Hey, hi everyone, my name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. राइट तो देखिए हम लोग अपना रिवीजन सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं फॉर प्रीलिम्स 2023 एंड अब हम लोग देखिए क्या डिस्कस करेंगे, हम लोग एनवायरनमेंट को डिस्कस करेंगे. राइट तो मॉडर्न हिस्ट्री हमने ऑलमोस्ट कर लिया है, एक वीडियो और बची है वो भी अपलोड हो जाएगी. ठीक है, बट लेट्स कंप्लीट एनवायरनमेंट को यहाँ पे कवर करते हैं. राइट सो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड की. तो इंडिया में कौन कौन सी साइट है इसमें? केलियो नेशनल पार्क राइट राजस्थान में है एंड लोकटक लेक मणिपुर में, ये लिस्ट में है. प्लीज़ रिमेंबर बोथ आर नॉट इन द यूनेस्कोज मैन एंड द बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम. ठीक है, एंड केलोलादो नेशनल पार्क इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है विच इज़ कम्प्लीटली सराउंडेड बाय अ 2 मीटर हाई बाउंड्री वॉल. तो ये चीज़ ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जो कि 2 मीटर हाई बाउंड्री वॉल से सराउंडेड है? तो याद रखना केलियोनादो नेशनल पार्क आपका राजस्थान में. नेक्स्ट, व्हाट इज़ कार्बन कंपेंसेशन डेप्थ? तो देखिए ये वाटर की वो डेप्थ होती है जहाँ पे सप्लाई ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट फ्रॉम सरफेस बराबर हो जाता है विद द रेट ऑफ डिसोल्यूशन. तो प्लीज़ रिमेंबर दिस. ठीक है, तो ये आपका दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज द कार्बन कंपेंसेशन डेप्थ. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं स्पीशीज़. तो देखिए स्पीशीज़ 2 टाइप की होती है, एक होती है के टाइप, एक होती है आर टाइप. अब के टाइप की स्पीशी को सिंपल याद करने का तरीका है कुत्ता. ठीक है, के फॉर कुत्ता, मतलब दे हैव लो ऑफ स्प्रिंग एंड हैव हाई चांसेस ऑफ सर्वाइवल. ठीक है, तो 2, 4, 5, 6 इतने बेबीज़ होते हैं. जबकि आर टाइप स्पीशीज़ होती है उल्टा, दे हैव मैनी ऑफ स्प्रिंग्स, 500, 1000 ऐसे इस टाइप से खूब सारे अंडे देते हैं एंड उनके जो बच्चे होते हैं जल्दी मर जाते हैं. तो ह्यूमंस कौन से होते हैं? ह्यूमंस विल बी के टाइप. ठीक है, तो के टाइप हैव स्टेबल पॉपुलेशन, दे हैव हाई पेरेंटल केयर. ठीक है, ह्यूमन, एलिफेंट, डॉग, ये सब के टाइप के होते हैं. जबकि मस्कीटोज, माइस, ठीक है, तो ये लोग क्या होते हैं? दे इनहिबिट इन अनस्टेबल एनवायरनमेंट. ठीक है, एक एक बार में आपके हज़ारों अंडे देते हैं. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यूट्रोफिकेशन. ठीक है, यूट्रोफिकेशन के बारे में बात करते हैं यहाँ पे. तो यूट्रोफिकेशन के बारे में इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव प्लांट एल्गे ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ फोटोसिंथेसिस, सनलाइट, CO2, न्यूट्रिशन, फर्टिलाइजर एक्सेट्रा. ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखना यहाँ पे क्या कि यूट्रोफिकेशन बढ़ेगा तो pH कम होती है. ठीक है, राइट, ये चीज़ ध्यान रखना क्योंकि क्या होता है, इट डिक्रीजेज द डिप्लीटेड कार्बन. ठीक है, टू एन एक्सट्रीम लेवल एंड यह क्या कर देता है, इट इवन मेक सम और यू कैन से जो वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें ब्लाइंड कर देता है. ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इट डिक्रीजेज द यू कैन से pH वैल्यू. ठीक है, यूट्रिफिकेशन. ठीक है, तो ये यहाँ काट दो, रेज नहीं है, डिक्रीजेज द pH है. ठीक है, देन एफीमीरियल प्लांट क्या होते हैं? एफीमीरियल होते हैं शॉर्ट लिव्ड प्लांट. ठीक है, 1 और मोर जनरेशन पर ईयर. ठीक है, राइट, ये ध्यान रखना, एफीमीरियल शॉर्ट लिव्ड प्लांट होते हैं. ठीक है, इंपॉर्टेंट है. एंड नॉट दैट प्लांट्स दैट ग्रो ऑन अदर्स, वो आपके वो दूसरे वाले होते हैं, एपीफाइट्स, जो उससे आप लिंक करते हो. ठीक है, ये एपीमीरियल मतलब शॉर्ट लिव्ड प्लांट. ठीक है, और इसकी 1 और मोर जनरेशन पर ईयर ग्रोइंग होता है ड्यूरिंग द फेवरेबल पीरियड्स. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. देन डुगोंग याद रखिएगा, डुगोंग एक सी मैमल है. ठीक है, सी ग्रास खाता है, इट फीड्स, राइट, या इतनी ध्यान रखिएगा. और इसको सी काउ भी बोलते हैं. ठीक है, इट्स नॉट अ फिश. ठीक है, देन सी कुकुम्बर्स क्या होते हैं? तो दीज आर एक्नियोडर्म्स लाइक स्टार फिश, सी अर्चिन्स, राइट, एंड दे आर फाउंड नियर द ओशन बीचेस. ओशन बीचेस पे ऐसे छोटे छोटे रेंगते हुए मिलेंगे आपको. ठीक है, देन पंजाब, रिमेंबर इट हैज़ नो नेशनल पार्क. देन हेमीज नेशनल पार्क लार्जेस्ट एरिया है लद्दाख में. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. MP के पास हाईएस्ट नेशनल पार्क है 11. देन प्लीज़ नोट, नेशनल पार्क कान बी डिग्रेडेड इनटू अ सेंचुरी. ठीक है, देन फिशेज, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, FRA, दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. ठीक है, दे कांट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर. ठीक है, ये ध्यान रखना. एंड एम्फीबियंस के याद रखिएगा, इनके पास कोई स्केल्स नहीं होते बॉडी में, ऐसी ऐसी लाइन. ठीक है, रेप्टाइल फिशेस, दे हैव देम. ठीक है, रेप्टाइल ऑफ फिशेज इनके पास होते हैं ऐसे स्केल्स. ठीक है, रेप्टाइल्स क्या होते हैं? एग लेइंग होते हैं, राइट, इनके एग क्या होते हैं? टफ कवरिंग होता है. जबकि एम्फीबियंस के जेली कवरिंग एग्स होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल जेली जैसे होते हैं. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके जो मैमल्स है हो गए. ठीक है, और आपके ये जो ये है सॉरी एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, इसमें आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए. स्पेशली एम्फीबियन और ये रेप्टाइल के एगों में डिफरेंस पता होना चाहिए. रेप्टाइल के एग जो होते हैं टफ कवरिंग होते हैं, जैसे अंडे, जैसे हमारे जो आपने देखा होगा मुर्गी का अंडा कैसा होता है, बहुत हार्ड, थोड़ी शेल वाला होता है ना, मतलब आई एम जस्ट टेलिंग. और एम्फीबियन वाला वो जो जेली वो नहीं होती, जो जेली खाते थे, वैसा होता है. ठीक है, तो ये ध्यान रखना, एम्फीबियन और रेप्टाइल में डिफरेंस पता होना चाहिए. ठीक है, एंड ये तीनों ही फिश, रेप्टाइल एंड एम्फीबियन कोल्ड ब्लडेड होते हैं. नेक्स्ट एंजियोस्पर्म्स. एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं? दे आर द फ्लावरिंग प्लांट, राइट, इनके अंदर प्रॉपर सीड डेवलप होता है इन द ओवेरी एंड देन इट बिकम्स द फ्रूट. जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं? नेकेड, दे आर द नेकेड, इनके डायरेक्टली आपके नेकेड सीड्स होते हैं. ठीक है, अब इसीलिए मैंने ध्यान रखा है जिम में क्या होता है? नेकेड. ठीक है, तो दे बियर द नेकेड सीड्स.
ठीक है, एंड दे आर पेनलिनियल वुडी एक्सेट्रा, जैसे पाइन्स, दियोदर, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। एंड दीज आर नॉन फ्लावरिंग, ये कोई फ्लावर और नहीं प्रोड्यूस करते, जैसे कि एंजियोस्पर्म्स है, राइट, क्योंकि उसमें प्रॉपर ओवेरीज वगैरह आपका डेवलप होकर एंड वो फ्रूट बनता है। जिम्नोस्पर्म्स में ऐसा नहीं होता, ठीक है। देन इसमें क्या होता है, द लीव्स आर वेल अडॉप्टेड टू बियर द एक्सट्रीम टेम्परेचर, ठीक है। इनकी नीडल लाइव लीव्स होती है, तो जिम में जाओगे तो आपकी कैसी बॉडी बन जाएगी, बिल्कुल नीडल टाइप की, ठीक है, राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखना, नीडल लाइक लीव्स। तो ये जिम्नोस एंजियो में डिफरेंस। देन ये शेड्यूल 6 क्या है, शेड्यूल 6 आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में अभी तक जो था कि वो वाले प्लांट्स होते हैं दैट कांट बी ग्रोन, ठीक है, प्रोहिबिटेड प्लांट्स, जैसे पिचर प्लांट, ठीक है। अब तो खैर वर्मिन, अब देखो अब ये चेंज हो चुका है वर्मिन, ठीक है। अब वर्मिन किस में आता है, अब आपका शेड्यूल 4 में आता है, तो इसे आप काट सकते हो, ठीक है। बट ये चीज़ ध्यान रखना, वर्मिन डिक्लेयर सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है, राइट। तो दिस इज़ इंपॉर्टेंट, इसको इनफैक्ट मैं काट भी दूंगा, ठीक है। अब चेंज हो चुका है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का, और एक्ट 2022 का अमेंडमेंट, आई होप आपने पढ़ा होगा। बस एक चीज़ याद रखना, ठीक है, कि जब वर्मिन डिक्लेयर होगा तो इट शुड नॉट बी मेंशन्ड इन शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2, ठीक है, दिस इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। और 3 हमारे देश में वर्मिन है, शायद फ्रूट बैट है, ठीक है, क्रोज है और माइस है, जो चूहे हैं, ठीक है, ये है। और अब ये शेड्यूल 4 में आते हैं, ठीक है। देन एलन का रूल, ठीक है, डिफरेंट लिम्स हैव डिफरेंट जोग्राफी, दिस इज़ व्हाट इज़ एलन्स रूल, ठीक है, राइट। डिफरेंट जोग्राफी, जैसी जैसी जहाँ पे अलग अलग जोग्राफी होगी, ठीक है, वहाँ पे उस हिसाब से उनके जो हाथ पाँव वो बनेंगे। देन एज इफेक्ट क्या होता है, तो यहाँ क्या होता है, चेंज इन द नंबर ऑफ स्पीशीज इन इकोटोन। तो व्हाट हैपेंस इज दैट जब 2 इको सिस्टम में ऐसे चेंज आता है हल्का सा, तो यहाँ पे क्या होता है, एक इकोटोन डेवलप होता है, एंड यहाँ यू विल फाइंड कि स्पीशीज़ वगैरह की जो बायोडाइवर्सिटी वगैरह बढ़ती है, ठीक है, नंबर वगैरह चेंज होता है, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट इज़ एज इफेक्ट। देन टुंड्रा, रिमेंबर, ये कोल्ड फ्रोजन लैंडस्केप होता है, आर्कटिक एंटार्क्टिका में दिखाई देता है, एंड परमाफ्रॉस्ट होता है। यहाँ पे कौन एग्जिस्ट करते हैं, मॉसेस, लाइकन्स, ये, ठीक है। रेयरली आपको बहुत फ्यू कोई शॉर्ट ट्रीज मिल गए तो मिल गए, ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं हम अबाउट द एस्टिवेशन, ठीक है। तो एस्टिवेशन क्या होता है, एस्टिवेशन बेसिकली आपकी होती है द सर्वाइवल स्ट्रैटेजी विच इज़ यूज्ड बाय मेनी यू कैन से वर्टिब्रेट्स इन एरिड कंडीशन। बेसिकली आप ये कह सकते हो एस्टिवेशन कुछ नहीं होता, एक टाइप का ना, जैसे कोल्ड में हाइबरनेशन होता है, एस्टिवेशन गर्मी का होता है, सिंपल। हीट स्ट्रेस को मैनेज करना है अगर, तो बहुत सारे जो एरिड एरिया में आपके एनिमल्स होते हैं वो ये फॉलो करते हैं, सिंपल, ठीक है, राइट। तो एंड्योर द एरिड एनवायरनमेंट एंड मैनेज द हीट स्ट्रेस। देन नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट द वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है, रामसर कन्वेंशन में। सो याद रखिएगा कौन कौन से हो सकते हैं, क्या उसका क्राइटेरिया है कि इट रेगुलरली सपोर्ट्स 1% ऑफ इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन ऑफ 1 स्पीशी ऑफ वेटलैंड डिपेंडेंट, ठीक है, नॉन एविएशन एनिमल स्पीसी, ठीक है। तो 1% आपकी क्या होनी चाहिए यहाँ पे, उस पर्टिकुलर वेटलैंड पे डिपेंडेंट नॉन एवियन एनिमल स्पीशी होनी चाहिए। देन इफ़ इट रेगुलरली सपोर्ट्स वो वेटलैंड 20,000 से मोर वाटर बर्ड्स, ठीक है, राइट। एंड थर्ड, इफ़ इट सपोर्ट्स पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज इंपॉर्टेंट फॉर बायोडाइवर्सिटी। तो ये तीनों ही तब आपका वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस आएगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। देन ग्रासलैंड्स आर नॉट इन अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में ग्रासलैंड्स नहीं है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रॉफिक स्टेट। तो ट्रॉफिक स्टेट अगर आप जानना चाहते हैं तो इट इज़ बेसिकली द टोटल वेट ऑफ बायोमास इन द वाटर बॉडी, ठीक है, एट अ स्पेसिफिक लोकेशन एंड टाइम, ठीक है। तो जितना ही वेट ऑफ बायोमास है वो आपका ट्रॉफिक स्टेट होगा। तो अब उसके बेसिस पे ओलिगोट्रॉफिक क्या होता है, तो लो न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है, यहाँ पे अनप्रोडक्टिव होते हैं। मीजोट्रॉपिक बीच का, ठीक है, एक टाइप का मीडियम लेवल प्रोडक्टिविटी होती है। एंड यूट्रोट्रॉपिक हाई। आपसे पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट प्रोडक्टिव, तो क्या होगा, इट्स व्हाट, यूरोट्रॉपिक, देन मीजोट्रॉपिक एंड लीस्ट इज ओलिगोट्रॉपिक, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देन लेट्स मूव ऑन, अगला देखते हैं, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉग्स एंड आपका मार्श एंड स्वैम्प, इसमें डिफरेंस क्या होता है। सो देखिए बॉग्स में क्या होता है, बॉग्स में सारा का सारा रेन एंड स्नो से पानी आता है, ठीक है, बॉग्स में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई भी यहाँ फ्रेश वाटर का आप कह सकते हो सोर्स नहीं होता, देयर इज बेसिकली नो रिवर, ठीक है। बॉग में कोई भी रिवर नहीं होती, ठीक है। एंड यहाँ पे पार्टली यू विल फाइंड डीके चलता रहता है, पीटी सॉइल होती है, ये होता है। मार्श में क्या होता है, दे आर द लो लाइंग डेल्टास, ठीक है। एंड यहाँ देयर इज अ कांस्टेंट फ्लो ऑफ रिवर, तो यहाँ आपको कोई ना कोई रिवर मिलती हुई दिखाई देती होगी, आती है,
वो इसको फीड करती है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वैम्स। सो स्वैम्स इज ऑल्सो फाउंड नियर द स्ट्रीम्स, ठीक है। ये आपको यहाँ पे स्ट्रीम के पास दिखाई देगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो बॉग्स एंड मार्श का मेन आपको पता होना चाहिए, लो लाइंग डेल्टा, ठीक है, कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द रिवर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे पाइनियर स्पीशीज़। तो पाइनियर स्पीशीज़ क्या होती है, दे आर ओवर द बेयर एरियाज़, ठीक है। फर्स्ट टाइम जो आते हैं उन्हें आप मानते हैं। इनका हाई ग्रोथ रेट तो होता है बट इनका शॉर्ट लाइफ स्पैन भी होता है। सेरल कम्युनिटी क्या होती है, एसटी, ट्रांजिशन वाली कम्युनिटी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। जो ऑफ ए फाइनल कम्युनिटी आती है आपकी, क्लाइमैक्स कम्युनिटी, वो आपका रहती है, ठीक है। देन अल्फा डाइवर्सिटी है तो पता ही होगा, अल्फा डाइवर्सिटी इज डाइवर्सिटी विद इन अ फंक्शनल कम्युनिटी, राइट। फॉर एग्जाम्पल विद इन अ पॉन्ड और अ पैच ऑफ फॉरेस्ट और अ फील्ड। बीटा डाइवर्सिटी इज डिफरेंट बिटवीन स्पीशीज कम्युनिटी, दैट इज डिफरेंट बिटवीन हैबिटाट, ठीक है, कि आपकी एक रीजनल स्पीशी वर्सेस कोई लोकल वो हो गया इस टाइप का, ठीक है। एंड गामा डाइवर्सिटी है ओवरऑल डाइवर्सिटी अक्रॉस यू कैन से डाइवर्स कम्युनिटी, ठीक है, ओवर अ लार्ज जोग्राफिकल एरिया, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एंड ये गामा डाइवर्सिटी आपका वेरी हाई इन द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, यहाँ बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, वन इज विद इन द यू कैन से इकोसिस्टम और दूसरा इज बिटवीन डिफरेंट, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, अल्फा डाइवर्सिटी, ठीक है, बीटा डाइवर्सिटी, ये इस टाइप से। देन आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। पाला वेटलैंड, तो पाला मी, फॉलो मी, तो मिजोरम में, याद रखिएगा। एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ द पलक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी था। देन करकिल्ली बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में, पल्लीकरनी मार्श रिजर्व तमिलनाडु में, एंड साख्या सागर एमपी में। एंड येस, क्यों न्यूज़ में था, ये रिसेंटली रामसर साइट ऐड हुए हैं। तो ये 4 इंपॉर्टेंट हैं, पाला, पालामी, ठीक है, करकिल्ली एंड पल्लीकरनी, ये पल्ली और किल्ली ये लास्ट में है तो तमिलनाडु जाएगा, राइट। एंड साख्या सागर एसएसएम, ठीक है। तो साख्या और सागर तो वैसे भी आप तो पता होगा, सागर इज इन एमपी, राइट, ठीक है। तो ये आपका एमपी में, तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ बायोमास और द ऑर्गेनिक मैटर इन एन इकोसिस्टम, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, एनुअल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड इज मच ग्रेटर देन दैट ऑफ द ओशंस, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, बोथ यू कैन से कंजर्वेशन रिजर्व एंड कम्युनिटी रिजर्व, ये किससे इंट्रोड्यूस्ड हुए थे, ये आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के 2002 अमेंडमेंट से। तो याद रखना ये दोनों WPA के अंदर ही आते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। देन ब्लू ड्यूक, ये स्टेट बटरफ्लाई है सिक्किम की, आई थिंक अभी न्यूज़ वगैरह में थी। केसर हिंद कहाँ है, स्टेट बटरफ्लाई ऑफ अरुणाचल प्रदेश। एंड ब्लू मोरमोन, तो ब्लू मोरमोन कहाँ है, ठीक है, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो केसर हिंद अरुणाचल प्रदेश, ब्लू ड्यूक आपकी BDS सिक्किम में, ठीक है, राइट। तो ये ध्यान रखना। देन उसके बाद प्लांट किंगडम क्लासीफाई 2 पार्ट में होता है, एक क्रिप्टोग्राम्स, ठीक है, राइट, दैट इज विदाउट फ्लावर सीडलेस, एंड देन फेनेरोग्राम्स विथ सीड्स, ठीक है। देन हम बात करते हैं फॉरेस्ट एरिया। तो फॉरेस्ट एरिया को याद करने का ट्रिक क्या है, हाईएस्ट वाइज मैकॉम, मैकॉम MP, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, ठीक है, ये ध्यान रखना। मैक ओम, ठीक है, मैक ओम चाहिए। परसेंटेज वाइज देखा जाए, मैम मानी ना, मैम मानी ना, मैम कौन सा, या मिस मानी ना, मी, तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मानी मैम मेघालय, ठीक है, राइट। तो मिस अरुणाचल प्रदेश मेघा, ठीक है, राइट। मिस आप मेघा से मनी ना लो, सिंपल, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। मी मिस, ठीक है, कैसे याद रखोगे, मिस MI मिस, आप मेघा से मनी ना लो ना, तो ये है परसेंटेज वाइज, ठीक है। तो ये ट्रिक है, याद रख लो, ये मैंने अभी ताज़ी बनाई है, ठीक है, और इसको आप याद रख सकते हो, ठीक है। मैं भी इसे अभी नोट डाउन कर लूँगा, ठीक है, सो डोंट वरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, एटलीस्ट 1500 एंडेमिक वैस्कुलर प्लांट्स होने चाहिए, 70% डिस्ट्रॉय हो जाने चाहिए, ठीक है, या फिर इसके पास अपनी सिर्फ 30% ओरिजिनल नेचुरल वेजिटेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो तब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की कैटेगरी में कहलाने लायक होगा। देन रायलसीमा रीजन, ये रेन शैडो रीजन इन आंध्र प्रदेश, यहाँ पे कोई मैंग्रोव वगैरह नहीं मिलता। वर्नलाइजेशन क्या होता है, वर्नलाइजेशन इट इज़ बेसिकली प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग बाय पीरियड ऑफ लो टेम्परेचर, ठीक है। ये बेसिकली विंटर प्लांट्स होते हैं, ठीक है, विंटर प्लांट्स, ठीक है। तो ये देखना V फॉर वर्नलाइजेशन, V फॉर विंटर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सी ट्राउट। सो दिस इज़ अ फिश विथ नो शेल, ठीक है, ये भी
पता नहीं क्यों उनने कहीं था तो मैंने नोट कर लिया था, ठीक है। देन 98% ऑफ द मरीन स्पीशीज आर फाउंड इन द बेंथिक जोन, बिल्कुल बॉटम मोस्ट में मिलती है, रिमेंबर दिस, ठीक है। देन थर्मोक्लाइन इज द रीजन ऑफ रैपिड डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विद इंक्रीज इन डेप्थ, तो जब आप नीचे जाते हो तो टेम्परेचर घटता हो, हाँ बहुत तेज़ी से घटता है, तो दैट इज़ अ यू कैन से थर्मोक्लाइन, फिर जाके स्टेबल हो जाता है, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है? टोटल बायोमास ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट, एंड दिस इज यू कैन से इन अ यूनिट एरिया, ठीक है, ये आप बता सकते हो एट अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, राइट। देन ये चीज़ ध्यान रखना, स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब क्या है? आपका बायोमास में सिर्फ प्लांट नहीं है, बट इवन लिविंग जो आपके ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी आते हैं, ठीक है। देन पेंगुइन, दिस इज अ फ्लाइटलेस बर्ड, रिमेंबर पेंगुइन इज अ फ्लाइटलेस बर्ड, इट हैज़ फ्लिपर्स इंस्टेड ऑफ विंग्स, एग लेइंग होती है, येस, वार्म ब्लडेड होती है, येस, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देन मोस्टली इन सदर्न हेमिस्फीयर ओनली यू कैन से वन पेंगुइन फाउंड, ठीक है, नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, कौन सी है वो? गैलापागोस पेंगुइन, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो मोस्टली आपको पेंगुइन कहाँ मिलेगी? साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, बट सिर्फ एक पेंगुइन आपको नॉर्थ ऑफ इक्वेटर मिलती है, वो है गैलापागोस पेंगुइन, ठीक है। गैलापागोस आइलैंड वो आपका उधर है, साउथ अमेरिका वाला साइड ना, ठीक है, राइट, तो ये ध्यान रखना। ऑल राइट, नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे कौन सा ऐसा है 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व, कौन सा है? तो ये ध्यान रखना, मतलब कौन सी 5 कंट्री में है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये क्या है? सच, SSACH, ये भी न्यूज़ में था, 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, यू कैन से सर्बिया, सच है SSA, आप ऑस्ट्रिया, ठीक है। C इज़ क्रोएशिया एंड H इज़ हंगरी, तो सच याद रखना, सच बोलो। एंड ये रहा, देखिए ये न्यूज़ थी, मैंने अभी चेक करा है, यूनेस्को डिक्लेयर्स वर्ल्ड्स फर्स्ट 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व इन अमेजॉन ऑफ यूरोप, ठीक है, और इसका नाम है मूरा द्रावे दानूबे, ये है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, चलो MDD तो कर दोगे तुम, 5 कंट्री के नाम तो बता दो कौन कौन से, ठीक है, तो ये 3 ध्यान रखना। एंड ये 3 रिवर जो है, मूरा द्रावे दानूबे, ठीक है, ये रिवर ध्यान रखना, और 5 कंट्री कौन सी है सच बोल देना, वो भी समझ जाएंगे तुम्हें, आज पता है, बस ये चीज़ ध्यान रखना, डबल S है उसमें, डबल S, ठीक है। स्लोवेनिया, ठीक है, सर्बिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया एंड हंगरी, ठीक है। मूरा दानूबे ये वाला वो है। नेक्स्ट, अच्छा बता दो दानूबे कौन सी सी में एंड होती है, ठीक है, दानूबे, बे तो बे से क्या है? ब्लैक सी, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सी ग्रास और सी वीड्स में क्या अंतर होता है? सी ग्रास आर एक्चुअली फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है, जबकि सी वीड्स ये माइक्रो एल्गे होते हैं, ठीक है। इनमें आपका क्लोरोफिल मिलता है, एंड सी वीड्स आर अटैच टू द रॉक्स, ठीक है। सी ग्रास क्या होती है? लेस स्पीशीज़ होती है, सी वीड्स ज़्यादा स्पीशीज़ होती है, ठीक है। सी ग्रास में प्रॉपर फ्लावर, सीड्स, फ्रूट्स आते हैं, सी वीड्स में ऐसा कुछ नहीं होता, तो सी वीड्स आपका वो माइक्रो एल्गे टाइप वाले लोग हैं, ठीक है। ऑल राइट, देन एनीलिड्स, ये क्या होते हैं? लीच, अर्थवॉर्म, इनको एनीलिड्स बोलते हैं। मॉलस्कस किसको बोलते हैं? स्नेल्स, ऑक्टोपस, इनको मॉलस्कस बोलते हैं। आर्थ्रोपॉड्स किसको बोलते हैं? प्रॉन्स, स्पाइडर्स, क्रैब्स, दीज आर आर्थ्रोपॉड्स। और एक्नियोडर्म्स किसको बोलते हैं? ये आपके सी स्टार्स, सी अर्चिन्स, ये जो बीच के पास ऐसे बिल्कुल वो होते हैं चिपके चिपके से, ठीक है। और मॉलस्कस जनरली शेल वालों को बोलते हैं, राइट, ठीक है। ये चीज़ है। एनीलिड्स, तो एनीलिड्स छोटे छोटे लीच और अर्थवॉर्म टाइप के जो होते हैं वो, ठीक है। और आर्थ्रोपॉड्स आपके ये प्रॉन्स, स्पाइडर, क्रैब्स, राइट, ये सब, ठीक है। तो देखो पता होना चाहिए, कभी कभी यार कुछ भी ये पूछ लेते हैं ना गंदे क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश हैज़ हाईएस्ट इन फॉरेस्ट कवर, ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड, हाईएस्ट इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर है ये, ठीक है। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर इंक्रीज कहाँ हुआ है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ऑर्डर के अगर मैं बोलूँ सबसे ज़्यादा इंक्रीज लास्ट टाइम से ज़्यादा कहाँ मिला है, तो आंध्रा, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटका, ठीक है। 80 ओके, 80 ओके, ठीक है। हाईएस्ट इंक्रीज जो देखा गया है, नहीं तो वही वाली ट्रिक है, ठीक है, आपकी मैकोम और जो अभी हमने बनाई थी, ठीक, मिस आप मेघा से, ठीक है, मनी, राइट, ठीक है, ना लो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना परसेंटेज वाइज हो गया, और इंक्रीज कभी अब आप नोट कर लो, ठीक है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड कब बोलेंगे? जब पॉपुलेशन इज लेस देन 50 मैच्योर इंडिविजुअल्स, लेस देन ही आएगा, ठीक है, राइट। वनरेबल कब बोलेंगे? जब यू कैन से प्रपोर्शन ऑफ एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड इज एटलीस्ट 10%, जो आपकी प्रॉबिलिटी है एटलीस्ट 10% इन 100 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। क्रिटिकली
देन एंडेंजर्ड कब होता है, तो रिडक्शन इन द पॉपुलेशन साइज शुड बी ग्रेटर देन 70%, राइट, ओवर द लास्ट 10 ईयर्स और 3 जनरेशन, ठीक है। तो तब आपका अगर 70% से ज़्यादा रिडक्शन आ चुका है पॉपुलेशन साइज में लास्ट 10 ईयर में, तो हम उसे एंडेंजर्ड कहेंगे, ठीक है। तो तीनों का देख लेना एक बार, ठीक है। क्रिटिकली एंडेंजर्स का 50 से लेस मैच्योर इंडिविजुअल्स है। वनरेबल का आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सटेंट इन वाइल्ड इज लेस देन एटलीस्ट 10%, ठीक है, एंड इन 100 ईयर्स, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, वनरेबल तब वो बोलेंगे, ठीक है। और आपका एंडेंजर्ड आपका कब बोलेंगे कि रिडक्शन इन पॉपुलेशन साइज इज ग्रेटर देन 70% ओवर द लास्ट 10 ईयर्स, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना एक बार, तो थोड़ा थोड़ा पता होगा ना, तो ना जनरली जब यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा ना एग्जैक्ट, वो थोड़ा ना डेटा को ज़्यादा वायलेट करता है। वो ऐसा नहीं वायलेट करेगा कि जैसे कि सपोज करो प्रोबेबिलिटी ऑफ, यही हो गया, फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सटेंट इन वाइल्ड इज एटलीस्ट 10% इन 1000 ईयर, तो 1000 ईयर नहीं 100 ईयर्स है, ठीक है, 100 ईयर्स। सेम चीज़ आप अगर आप यहाँ पे देखो, ठीक है, एंडेंजर रिडक्शन इन पॉपुलेशन साइज इज 70% ओवर द लास्ट 10 ईयर्स, ठीक है, लास्ट 3 जनरेशन 300 ईयर्स, या ऐसा कुछ बोलेगा जिससे वो ज़्यादा वायलेट हो, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा देखना चाहिए, ठीक है। पूरा डेटा कभी भी नहीं देखते ना, पूरा कोई याद रख सकता है, ठीक है। अभी याद हो जाएगा, 2 मिनट बाद भूल जाओगे, ठीक है, राइट। या तो फिर आपने बहुत ही भयंकर मेमोनिक बनाया है जो मैं बनाता हूँ, ठीक है, तो भी आप डेटा याद रख सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट, नागार्जुना सागर टाइगर रिजर्व कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, एंड यहाँ पे हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, राइट। फॉरेस्ट में परसेंटेज एज एरिया कहाँ सबसे ज़्यादा मिलेगा, कौन से में, तो पाक्के टाइगर रिजर्व, तो पाक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में। तो हाईएस्ट आपका फॉरेस्ट कहाँ मिलता है कवर वाइज देखा जाए, तो नागार्जुना श्री सालेम टाइगर रिजर्व, ठीक है। और देखो ऑब्वियसली बात है, ये सबसे बड़ा भी है, ठीक है, राइट। एंड फॉरेस्ट परसेंटेज वाइज देखा जाए तो पाक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में। देन रामघर विशारी टाइगर रिजर्व, ये कहाँ है, राजस्थान का है, एंड इज द लेटेस्ट टाइगर रिजर्व इन 2021, ठीक है, राइट। तो ये ध्यान रखना, रामघर विशारी टाइगर रिजर्व राजस्थान में, ठीक है। तो इस तरीके से जो लेटेस्ट वगैरह होते हैं, अभी रिसेंटली ऐड हुए 1-2 साल में, तो ज़्यादा पूछे आते हैं, ठीक है। तो RVR। नेक्स्ट बात करते हैं गैंगेटिक शार्क, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड होती है, रिमेंबर दिस, ठीक है। पिग्मी हॉग तो क्या है, एंडेंजर्ड है, ठीक है। एंड टुडे ओनली रिजाइड इन द मानस नेशनल पार्क, आपको, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में बहुत थोड़े एरिया में मिलेंगे, ठीक है। अमूर लेपर्ड क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो गैंगेटिक CE, ठीक है, पिग्मी हॉग एंडेंजर्ड PHE, ठीक है, एंड अमूर लेपर्ड क्रिटिकली एंडेंजर्ड। देन नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, इसकी देखो मैंने ये आपको ट्रिक बताई दी है, दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे, वाह जो आपका MMS, ठीक है, बना, ठीक है, तो ये मैंने आपके पहले बता दिया है, ठीक है, तो ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्रेड ग्रोव, ठीक है। सेक्रेड ग्रोव आपका कहाँ है, तो सारना बिहार में है, ठीक है। लाई उमंग, तो लाई क्या बोलेंगे, मनी लाई, ठीक है, ले आई तो मणिपुर है, ठीक है। ओरान का है, ओरान ORJ, तो OR तो राजस्थान में, ठीक है। देन प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बात करते हैं, अगर हम प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में, तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। एंड माइक के बारे में बात करें तो माइक आपका एलिफेंट के लिए है, ठीक है, एंड साइट्स के द्वारा आया है, नॉट आपका IUCN, ठीक है, एंड ना ही आपका नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, माइक से बोलो, राइट। तो मैं वीडियो बना रहा हूँ माइक से, तो CE क्या है आपका, साइट्स। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे जाइलम, तो जाइलम दे ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू द स्टेम एंड लीव्स, एंड इसीलिए जाइलम में यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होता है, जबकि फ्लोएम में क्या होता है, PF, तो फूड ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो फूड बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, रिमेंबर, ठीक है। जाइलम कंटेन्स लॉन्ग चेन्स ऑफ डेड सेल्स, जबकि फ्लोएम में क्या होता है, फूड ले जाते हैं तो एक्टिव लिविंग सेल्स होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देन ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स दे आर केपेबल ऑफ रेगुलेटिंग देयर बॉडी टेम्परेचर, जबकि क्या अभी हमने पढ़ा, फिश, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, दे आर नॉट, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। देन अमेंसिलिज्म आपका क्या है, ये जो आपका रिलेशन होता है, ठीक है, एक में न्यूट्रल होता है, एक को नेगेटिव होता है। कमेंसलिज्म, ठीक है, एक को पॉजिटिव एक को न्यूट्रल। पैरासिटिज्म, राइट, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव। कॉम्पिटिशन दोनों के लिए नेगेटिव, इसीलिए कहते हैं कॉम्पिटिशन नहीं करना चाहिए, दोनों नेगेटिव है। म्यूचुअलिज्म दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अमेंसलिज्म एक 0 एक नेगेटिव, कॉमेंसलिज्म एक पॉजिटिव एक 0, ठीक है। पैरासिटिज्म एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना। कॉम्पिटिशन दोनों नेगेटिव, म्यूचुअलिज्म दोनों पॉजिटिव, ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट बात करते हैं एक्वापॉनिक्स, तो एक्वापॉनिक्स क्या होता है, फिश फार्मिंग होती है। इसमें क्या होता है, फिश का जो एक्सक्रीटा होता है दैट इज़ यूज एज अ फर्टिलाइजर, तो इसमें कोई एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर नहीं ऐड होता। जबकि हाइड्रोपॉनिक्स क्या होता है, ये बेसिकली सॉइल लेस होता है, एंड इसमें क्या होता है, वाटर प्लस फर्टिलाइजर होता है, ठीक है, रिमेंबर दिस। एंड दोनों ही देखिए सॉइल लेस एनवायरनमेंट में होते हैं, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा जो एक्वापॉनिक्स है उसमें फिश का ही एक्सक्रीटा को एक फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, तो बाहर से नहीं डालना। जबकि हाइड्रोपॉनिक्स में ऐसा नहीं है, हाइड्रोपॉनिक्स में यू नीड टू ऐड फ्रॉम आउटसाइड,
नाइट्रिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो देखिए इट कन्वर्ट नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस जहाँ पे अमोनिया को नाइट्राइट में बनाया जाता है, देन लेटर ऑन नाइट्रेट में बनाया जाता है, क्योंकि प्लांट्स जो है नाइट्रेट वगैरह लेते हैं, ठीक है। एंड दिस इज डन एरोबिकली बाय द बैक्टीरिया, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे आपका नाइट्रोसोमोनास कन्वर्ट टू नाइट्राइट, नाइट्रोबैक्टर कन्वर्ट टू नाइट्रेट, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस बाय विच मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया, ठीक है, दिस इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। और उसके बाद नाइट्रिफिकेशन क्या होता है? अमोनिया को क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, वो क्या होता है, वो आपका नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब हवा वाली मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को अमोनिया में बना रहा है, ठीक है, राइट। एंड दिस इज ऑल्सो डन नेचुरली बाय सॉइल बैक्टीरिया लाइक एजोबैक्टर। डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है? उल्टा, ठीक है, दैट इज केमिकल प्रोसेस दैट कन्वर्ट नाइट्रेट्स बैक टू नाइट्रोजन, थस रिटर्निंग इट बैक टू एटमॉस्फेयर, ठीक है, ये चीज़ रखना। देन अमोनिफिकेशन क्या होता है? अमोनिफिकेशन इज व्हेन द यू कैन से ऑर्गेनिज्म इट डाइज। तो उस पर क्या होता है? उस पर द बैक्टीरिया इट स्टार्ट्स टू डिकम्पोज देम, इट स्टार्ट्स टू ईट देम, बैक्टीरिया फंगी, एंड दे रिलीज यू कैन से अमोनिया। तो दैट इज अमोनिफिकेशन, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट कितना होता है? 2.1, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देन बायोमार्कर क्या होता है? दीज आर यूज टू सी रिस्पॉन्सेस ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, ठीक है, ये डिजीज बताते हैं कुछ, नॉट बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। रिव्यू पिटीशन याद रखिएगा, आर्टिकल 137 होता है, विद इन 30 डेज लगानी होती है, कोई ओरल आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते, ओनली रिटर्न यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं बाय लॉयर्स, ठीक है। और ये आपकी जो स्पेशल लीव पिटीशन है 136, उसके बाद आती है रिव्यू पिटीशन, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। देन नाइट्रोजन ऑक्साइड इज रिमूव्ड फ्रॉम एटमॉस्फियर व्हेन इट इज डिस्ट्रॉयड बाय अल्ट्रावायलेट यू कैन से लाइट, ठीक है, एंड दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। मतलब ये है कि ओजोन फॉर्मेशन जब होता है तो क्या होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का कम होता है, मतलब वो कम हो जाती हैं, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्साइड्स वगैरह वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ मिलकर ओजोन बना लेती हैं, तो इट डजंट इंक्रीज द कंसंट्रेशन, नाइट्रोजन ऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये इस बार मेंस में भी आया था भाई मेरे पेपर में, GS3 में, जहाँ पे ये पूछा गया था कि ओजोन फॉर्मेशन कैसे होता है, फोटोकेमिकल स्मॉग जो बनता है, ठीक है, तो वो ध्यान रखना। तो उसमें यार ना जो ये रिएक्शन है पता होनी चाहिए, VOC + NOx + सनलाइट गिव्स यू ओजोन, ठीक है। तो यार नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या हो रही है? नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन कम हो रही है। देन आर्टिकल 16 सब क्लॉज 2 यहाँ बोला है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन R3CSP, ठीक है। R3CSP मतलब रेस, रिलीजन, रेसिडेंस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। तो जो एम्प्लॉयमेंट टाइम क्या होगा, कोई भी R3CSP से वो नहीं कर सकते आप डिस्क्रिमिनेट। बट 16 सब क्लॉज 3 में साफ लिखा है कि पार्लियामेंट चाहे, नॉट स्टेट लेजिस्लेचर, तो रेसिडेंस को प्रिस्क्रिप्शन बना सकती है एक, ठीक है। रेसिडेंस कैन बी मेड अ प्रिस्क्राइबिंग एरिया फॉर जॉब्स इन अ स्टेट, ठीक है, ये ध्यान रखना। एंड पार्लियामेंट ने बनाया भी है, ठीक है, तमिलनाडु वगैरह में आप देखोगे बनाया है। देन वर्टिकल रिजर्वेशन क्या होता है? जहाँ SC ST OBCs को जब रिजर्वेशन मिले तो वर्टिकल रिजर्वेशन है। हॉरिजॉन्टल होता है सेम उसमें, जैसे वुमेन, ट्रांसजेंडर, डिसेबिलिटी। तो ये आपका जब बेसिकली क्या है, जब आप जो वैसा वाला करते हो, जो आपका जो कास्ट बेस्ड वाला जो है वो वर्टिकल है। बाकी जो आप डिफरेंट कम्युनिटीज़ में आप करते हो उसके लिए, चाहे वुमेन हो गई, चाहे ट्रांसजेंडर, चाहे कोई चिल्ड्रन या डिसेबल पीपल, तो वो आपका हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, मतलब कास्ट बेस्ड नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया आपका एनवायरनमेंट का टेस्ट नंबर 1, ठीक है, ये एनवायरनमेंट का टेस्ट पेपर मैंने डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ से एनवायरनमेंट एंड ज्योग्राफी का, ठीक है, एनवायरनमेंट एंड ज्योग्राफी का कंबाइंड डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, ठीक है।